प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है किसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। तो इसको हम लोग देखेंगे। माना कि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो के दो शून्यक है। हम लोग पहले से ही देख चुके हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, दो शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लिए कि एक अल्फा है और एक बीटा है शून्यक। तो अतः x माइनस अल्फा एवं x माइनस बीटा इस बहुपद के दो गुणनखंड होंगे। गुणनखंड का मतलब हो गया कि जो भी गुणनखंड होगा, इस गुणनखंड से बहुपद में भाग देने पर वह पूरा विभाज्य हो जाएगी। तो अल्फ़ा बीटा दो शून्यक हो गए, तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इसके दो गुणनखंड होंगे। पहला है, इसका सूत्र है शून्यकों का योगफल। योगफल मतलब क्या है? दो शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा, यह माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी को हम लोग लिखते हैं, तो एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है? बी, तो माइनस बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। यह सूत्र हो गया कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। दूसरा हो गया शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो यह होता है स्थिरांक पद या अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद में क्या है? सी है, तो सी हो गया, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? ए, तो यह ये हो गया। यहाँ से यह सूत्र हो गया, सबको याद कर लेना है। इसके बाद तीसरा, यदि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा एवं बीटा हों, तो द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, या यदि दो शून्यक हो अल्फा बीटा, तो यह हमारा बहुपद मिलेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और 4 नंबर, यदि अल्फा बीटा गामा, इसको गामा बोलते हैं, त्रिघात बहुपद एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो, तो पहला हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका सूत्र माइनस बी बटे ए। दूसरा हो जाएगा
अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर C/A, और तीसरा हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, यह हो जाएगा -D/A। यह सूत्र हो गया। हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे। x² + 7x + 10 = 0। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, तरीका देखेंगे। यह तरीका है कि इसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसको लिख देंगे, फिर अंतिम वाले को भी उतार देंगे, उसके पहले का चिन्ह लिख देते हैं। इस तरह जो भी होगा, इसको बहुपद को हल करने में यही तरीका है कि पहले वाले को ज्यों का त्यों लिख दें, उसके बाद का चिन्ह, अंतिम वाले को लिख दें, उसके पहले का चिन्ह। और इसमें नियम है कि पहला और तीसरा को हम लोग गुना करते हैं और उसका गुणनखंड इस तरह बैठाएंगे कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए। तो 10 का गुणनखंड इस तरह हमको बैठाना है कि बीच में कितना लाना है, 7। तो कैसे होगा, 5 दूना 10 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। इसको ऐसे लिखते हैं 5 + 2x। 5 में 2 हो गया, 7 हो गया, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 भी हो गया। यहाँ से हो गया x² + 5x + 2x + 10 = 0। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे, इस दोनों में कॉमन कितना है, x + 5। इस दोनों में कॉमन कितना, 2। यहाँ भी x + 5 = 0। यहाँ ध्यान रखना है कि यह दोनों हमेशा बराबर आना चाहिए। यदि बराबर नहीं आ रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कहीं गलती हो रही है। तो कॉमन लेने के बाद में यह दोनों बराबर आ गया। अब यहाँ से फिर जो दोनों में बराबर है, इसको फिर हम लोग कॉमन लिए, बाहर निकाले। यहाँ क्या बचा, x, यहाँ क्या बचा, +2 = 0। अब इसको हम लोग अलग अलग देखेंगे। x + 5 = 0, इसीलिए x = -5। यहाँ से x + 2 = 0, इसीलिए x = -2। इसीलिए शून्यक क्या हो गया, -5 - 2 आंसर। यह 2 शून्यक इस बहुपद का, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात हो गया। अब हमको जांच करना है। जांच क्या जांच करना है, तो यहाँ पर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। यह तो शून्यक ज्ञात हो गया। अब हम इसकी जांच करेंगे। कैसे जांच करते हैं, जांच में यहाँ अल्फ़ा बराबर 2 शून्य का गया, एक अल्फ़ा एक बीटा हो गया, तो अल्फ़ा बराबर -5, बीटा बराबर -2। तो यहाँ अब निकालेंगे शून्यकों का योगफल। तो सूत्र बताए क्या, अल्फ़ा + बीटा, यह यहाँ से हो जाएगा -5 और यह हो गया +-2, यह हो गया -5 - 2 = -7। फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा, तो यहाँ से हो जाएगा -5 गुना -2 माइनस प्लस, ये हो गया 10। अब यहाँ पर सूत्र से ज्ञात करेंगे इसी को। तो यहाँ a बराबर क्या है, इसमें इसके गुणांक क्या है 1, b क्या है गुणांक 7 और c क्या है 10। तो यहाँ से भी निकालेंगे अल्फ़ा + बीटा। तो क्या सूत्र होता है, -b/a। तो -b मतलब 7 और a मतलब 1 बराबर -7, दोनों आ गया बराबर। फिर तथा अल्फ़ा बीटा गुणनफल क्या होता है, c/a। c कितना है 10, a कितना 1 बराबर 10, यहाँ भी 10 आ गया, तो दोनों बराबर हो गया। इस तरह शून्यकों एवं
गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच संपन्न हुई। बस आंसर